वेलकम गाइस, आपका साइबर स्पेक्ट चैनल में स्वागत है। और इस एक नई वीडियो में हम पूरा कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी के 50 टूल्स के बारे में जानेंगे, आखिर वो किस तरह से वर्क करते हैं। बिल्कुल बिगिनर्स लेवल फ्रेंडली होगा ये। इसको कोई भी बंदा देख सकता है, बिगिनर एडवांस कोई भी बंदा इस वीडियो को देख सकता है। तो मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, 50 टूल्स हम सीखने वाले हैं कंप्लीटली। ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स, ठीक है, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग टूल्स, ठीक है, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस हैकिंग टूल्स, होस्टनेट टूल्स वगैरह, एक्सप्लॉइटेशन टूल्स एंड मालवेयर एनालिसिस एंड एसेंशियल टूल्स। ये सारे टूल्स हम सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे सीखेंगे और पूरी वीडियो में, एक वीडियो नहीं होगी, हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर एक वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज हम फर्स्ट डे तो हम एनमैप के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे कि आखिर एनमैप क्या करता है और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ब्राउज़र ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एनमैप ओपन करेंगे, एनमैप को सर्च करेंगे। उससे पहले हम एनमैप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो देखेंगे। अगर हमारे सिस्टम में अगर एनमैप ही नहीं है तो हम उसको रन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एनमैप टाइप करेंगे तो सबसे पहले जो लिंक आएगी हम उसको ओपन करेंगे। एक विकिपीडिया का भी नोट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनमैप को देखते हैं। तो एनमैप हमारी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, चाहे आपके पास विंडो हो, मैक हो, लिनक्स हो, या अगर और भी अगर कोई ओएस है तो उसके लिए भी अवेलेबल है। हर जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास लिनक्स है, अगर आपके पास विंडो है तो आपको विंडो पे क्लिक करना है और जो exe फाइल है, ठीक है, आप इसको इसको डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और मेरे पास अभी लिनक्स है। तो लिनक्स में कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे ऐसे जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको, अगर आपके पास डेबियन उबंटू है तो आप apt यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी आर्च है तो सबसे पहले मैं पैकमैन का यूज़ कर लेता हूँ, sudo pacman-s। ठीक है, और हम nmap टाइप कर देंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड टाइप कर देना है। सॉरी गाइस। ठीक है, तो अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं नहीं करूँगा। और अगर आपके पास उबंटू डेबियन तो आप apt यूज़ कर सकते हैं, apt इंस्टॉल nmap। ठीक है, तो nmap जैसे आप करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से चलते हैं वेबसाइट पर। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा हूँ, एक ये ओपन सोर्स एक टूल है। ठीक है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, बिल्कुल फ्री है, ऐसे कोई भी पैसे देने की इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा विकिपीडिया में चलते हैं। देखो एनमैप के बारे में लिखा है, एनमैप नेटवर्क मैपर टूल है। ठीक है, ठीक है, और जो कि गॉर्डन लियोन ने बनाया था। और जो ये एनमैप है ये डिस्कवर होस्ट सर्विसेज, कंप्यूटर नेटवर्क पैकेट्स वगैरह एनालाइज करने का काम आता है। ठीक है, अगर आप कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हो या फिर कुछ भी काम करना चाह रहे हो, कोई भी सर्विस ओपन है, खुली है, बंद है, चालू है, तो उसको देखना चाह रहे हो तो उसके काफ़ी काम आ सकता है ये टूल। ठीक है, और बग बाउंटी में भी ये काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, और एनमैप जैसे मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, फ्री है, बिल्कुल ओपन सोर्स है। एनमैप के कुछ फीचर्स हैं जो कि हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, और ये कुछ टिपिकल यूजेस ऑफ एनमैप है जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, और ये यूज़र इंटरफेस वगैरह, ये आउटपुट वगैरह दे रखा है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहो तो, नहीं तो मैं आपको आगे एक एक करके सारी चीज़ें इसको बताने वाला हूँ। हिस्ट्री एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1998 में आया था, 26 साल पहले। ठीक है, 12 दिसंबर 1998 को ये आया था। ठीक है, और ये धीरे धीरे अपडेट होते होते इसके न्यू अपडेट ऐड होते गए और अभी इसका लास्ट अपडेट ये इसमें 2020 दिखा रखा है। ठीक है, तो अगर हम वेबसाइट पे चेक करें तो इसमें अभी डेट वगैरह तो दे नहीं रखी है। ठीक है,
तो ये सब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करना सीखेंगे, एक एक कमांड के बारे में बात करेंगे, आखिर ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में ओपन चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी कमांड टाइप करेंगे। सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम में nmap इंस्टॉल है या नहीं, तो आप विच कमांड जो है उसका यूज कर सकते हैं। nmap वो आपको शो कर देगा कि आपके सिस्टम में nmap इंस्टॉल है या नहीं है। और हम लिनक्स की भी एक पूरा कोर्स ला रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको लिनक्स की सारी कमांड्स के बारे में बताया जाएगा बिल्कुल इजी वे में, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक होस्ट डिस्कवरी करेंगे, ठीक है। जो बेसिक हमारा होस्ट है, अगर मान लो आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो एक पिन स्कैन करने में, तो सबसे पहले तो उससे पहले हम एक बार सिंपल सा nmap टाइप करके एंटर कर देते हैं। तो एक कुछ कमांड्स है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक। हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कि ये वर्जन है nmap का 7.98, ठीक है, इंस्टॉल है। तो एक बार हम इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ठीक है। हम कुछ 15 से 20 कमांड के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो उसको एक एक करके समझेंगे और फिर एक कमांड भी प्रॉपर तरीके से रन करेंगे। और अगर आपको ये nmap टूल आ जाता है तो आपको काफ़ी साइबर सिक्योरिटी में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सी कमांड टाइप करेंगे, -nmap, ठीक है, SN। और मान लो कोई भी टारगेट लेते हैं, मैं ऐसे मान लो कोई IP दे देता हूँ, जैसे कि 192 लाइक 168.11, कुछ भी ऐसे रैंडमली टाइप कर देते हैं। जैसे कि अगर एंटर करेंगे तो मैंने कोई भी ऐसे रैंडमली लिया है, तो अभी ये डाउन है। लेकिन अगर हम कोई भी जैसे कोई भी आप सीरीज, जैसे कि हम nmap का ही ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। वेबसाइट दिखची पर चेक करते हैं, nmap.org, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे nmap.org। तो अभी हमारे nmap ने थोड़ा स्कैनिंग करना शुरू कर दिया। ये सिंपल सा बता दिया कि एक होस्ट स्कैन किया IP एड्रेस, ठीक है। होस्ट हमारा अप है, यानी कि वो रनिंग में, अभी रनिंग स्टेट में है। ये हमारा क्या बताएगा, एक सिंपल सा है, जैसे कि आपने इसमें देख लिया होगा कि सिर्फ एक ही बताया कि हमारा होस्ट डाउन है या अप है। एक सिंपल सी बेसिक डिस्कवरी कमांड है, ठीक है, जो आपको बताती है कि हमारा जो होस्ट है वो अप है या डाउन है। सिंपली अप है यानी रनिंग में है, डाउन है यानी कि बंद है, ठीक है। तो चले एक और बेसिक सी कमांड है। सबसे पहले हम करेंगे nmap, ठीक है, nmap करेंगे और हम सीधा अपना कोई भी एक, जैसे कि nmap.org करते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे कॉमन पोर्ट्स वगैरह को चेक करेगा जितने भी हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके हिसाब से आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार न्यू टैब खोल लेते हैं, हम एक और कमांड देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फुल पोर्ट यानी कि आपको जितने भी पोर्ट्स होते हैं, लाइक जितने भी कंप्लीट पोर्ट है, तो आपको एक सिंपल सी कमांड टाइप करनी है, nmap। देखो यहाँ पे इसने कंप्लीटली बता दिया है, जितनी भी सर्विसेज अभी हैं रनिंग में है वो सारी इसने बता दी है, और जो क्लोज है वो भी इसने बता दी है। जैसे कि मान लो 22 ओपन, SSH का हमारा सर्विस ओपन है, HTTP का भी ओपन है, HTTPS का भी, पने लाइट वगैरह सबका यहाँ पे ओपन है, ठीक है। एक सिंपल सी कमांड है, जो कॉमन पोर्ट है उनको शो करती है। और जो 99.3 जो यहाँ पे या तो वो डाउन है या फिर वो फायरवॉल्स लगा रखा है उस पर, यानी कि वो ब्लॉक कर रहा है। तो एक अगर मान लो आपको सारी पोस्ट स्कैन करनी हो तो हाइफन आप P दबाएंगे, हाइफन और जो भी आपका टारगेट है, जैसे कि मैं nmap ले लेता हूँ, nmap.org,
वाल, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। अगर आपको कंप्लीटली पोर्ट स्कैनिंग करने हैं तो ये सभी पोर्टों को एक एक करके स्कैन करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा वेट करेगा, सॉरी थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अब हम एक और कमांड के बारे में बात करते हैं। अगर सर्विस, और अगर आपको कोई भी सर्विस जाननी हो, कोई भी वर्जन वगैरह आपको जानना हो कि ये कैसे, किस टाइप की सर्विस वर्जन यूज कर रहा है, तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है -s और v, ठीक है। ये कैपिटल में होगा, ठीक है। तो इसके लिए यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, nmap -s और v। और जैसे कि मान लो मैं कोई भी एक साइट ले लेता हूँ, आपको जो आपकी टारगेटेड साइट है आप उसको ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको अभी सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो अभी मैं एक रैंडमली nmap की ही जो उसकी ऑफिशियल साइट है मैं उसी को ले रहा हूँ, ठीक है। हम पिछले बार देख लेते हैं, अभी रनिंग में ये। तो इससे क्या होगा, ये हमारे क्या क्या बताएगा, ये हमारे सॉफ्टवेयर टाइप बताएगा, वर्जन टाइप बताएगा, और सर्विस डिटेल बताएगा कि हमारा कौन सा वर्जन है इसमें यूज हो रहा है, कौन सी सर्विस यूज हो रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर टाइप वगैरह यूज हो रहा है, ये कुछ बताएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक। तो ये सब ये बताएगा। और अगर आपको पता करना है कि ये कौन से, यानी कि कौन से ओएस यानी कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे रनिंग कर रहा है, तो उसके लिए भी कमांड है। तो जैसे कि देख सकते हो, इसने हमारी स्कैनिंग कंप्लीट कर दी है, और इसने हमारे सारे सर्विस वगैरह को, वर्जन वगैरह को, तो सर्विस जैसे कि ओपन है, SSH ओपन है, ठीक है, SMTP, ठीक है, जो ऊपर एक क्लोज है, HTTPS, ठीक है। ये सारी इस तरह से ही आप इसमें चेक कर सकते हो। अगर कोई भी वेबसाइट है तो आप उसमें इस तरह से आप चेक कर सकते हो सर्विस वगैरह को, ठीक है। अगर आपको OS डिटेक्शन वगैरह करना है, यानी OS यानी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, उसके लिए सिंपल सी कमांड है -o, ठीक है। nmap आपको लगाना ही, ठीक है, -o करेंगे, और आपको कोई भी जो भी आपकी टारगेटेड साइट है, आपको उसको यहाँ पे करना है। अभी इसके सूडो परमिशन की जरूरत थी, तो अभी हम इसको परमिशन देते हैं और ये हमारा रन करने लगा है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपको बताएगा कि जो भी आपकी सर्विस रन हो रही है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रही है। जैसा कि मान लो लिनक्स में है, विंडो में है, या कोई भी और भी जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका बताएगा। ये यानी कि 100% एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन काफी हद तक ये बता देता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आखिर वो किस पे बेस है, ठीक है। जैसा कि देखो इसने अभी बताया है, तो अभी थोड़ा चेक करते हैं। तो कोई डिटेक्शन परफॉर्म प्लीज रिपोर्ट एनी, तो अभी ये वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसा कि देखो ये इसने बताया 100% श्योर नहीं है, लेकिन लिनक्स 92% है, ओपन BDS 86% है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे OS को बताता है। 100% नहीं बताता है, लेकिन काफी हद तक बता देता है। आप इसको यूज करके ये नहीं कह सकते कि 100% वो उसी, यानी कि उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इससे आप अपना OS वर्जन डिटेक्ट कर सकते हो। चलो एक और कमांड देख लेते हैं। ये कमांड अग्रेसिवली स्कैन करने के लिए, अगर मान लो आपको अग्रेसिवली फटाफट फास्ट एकदम तरीके से आपको अगर स्कैन करना है तो ठीक है। अगर फास्ट स्कैन करना है तो सिंपल सी कमांड है, उसके लिए सबसे पहले हम nmap टाइप करेंगे, ठीक है। nmap टाइप करने के बाद हम हाइफन करेंगे और एक करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारी, मान लो कोई भी हमारी टारगेट वेबसाइट है, तो हम उस पर ये कमांड रन कर देंगे, ठीक है। ये आपके काफी सारी चीजें बताएगा, जैसे कि वर्जन बताएगा, स्कैनिंग वगैरह कर देगा, आपकी ट्रेस आउट वगैरह बता देगा, ठीक है। ये अग्रेसिवली स्कैन करता है फास्ट तरीके से, लेकिन ये मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अगर आप कोई किसी भी तरह की रिसर्च कर, तो ये कम ही यूज करें। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ही इसका यूज करें, क्योंकि इसमें डिटेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये फोस्ट करता है, यानी कि फास्ट वैसे करता है, एकदम अग्रेसिवली स्कैन करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा।
देखो ये सभी पोर्ट को स्कैन कर रहा है, तो ये टाइम ले रहा है। जो हमारी कमांड है ना पोर्ट स्कैन करने की, तो ये टाइम ले रही है। तो हमें थोड़ा इसका वेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे जितने भी अग्रेसिवली स्कैन करेगा। और अगर मान लो आपको कोई भी अगर पोर्ट स्कैन करना है टॉप वगैरह के, तो जैसे कि देखो इसने हमारे स्कैन कर लिया है, ठीक है। ये अग्रेसिवली सारी चीज स्कैन करता है, ठीक है। इसमें होस्ट की वगैरह जितनी भी सर्विसेज ओपन हैं, ठीक है। और ये जितने भी डीएनएस वगैरह हैं, ठीक है, सर्विस वगैरह क्लोज ओपन, जितने टीसीपी उडीपी जो भी वगैरह जितने भी होस्ट हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो अप है या डाउन है, इसने सारी कंप्लीटली बता दी। और अगर आपको टॉप टॉप पोर्ट स्कैन करने हैं, यानी कि लाइक फर्स्ट टॉप पोर्ट स्कैन करने हैं, तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है। आप जितने भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 20, 100, जितने भी, ठीक है, जितने भी पोर्ट्स होते हैं। तो मैं तो अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए टॉप 10 ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको nmap करना होगा, उसके बाद हाइफन हाइफन आप टॉप करेंगे, टॉप के बाद हाइफन पोर्ट 10। उसके बाद क्या करना है, आप कोई भी आपकी टारगेटेड वेबसाइट है, जैसे कि मैं nmap ले लेता हूँ .org, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा, ठीक है। ये आपको टॉप 10 पोस्ट के बारे में बताएगा। जैसे कि देखो इसने कंप्लीट कर लिया, जितने भी हमारे टॉप 10 पोस्ट हैं वो इसने सर्च करके बता दिए, ठीक है। तो ये अगर आपको फास्ट स्कैन करना है तो आप -F का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यूडीपी स्कैन करना है, यूडीपी स्कैन करने जैसे कि nmap, ठीक है, nmap करेंगे -su और हमारा nmap और हमारा .org। तो सबसे पहले इसको रूट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम इसको sudo परमिशन देते हैं। अभी इसने अपनी स्कैनिंग स्टार्ट कर दी, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये डीएनएस डीएससीपी वगैरह के लिए काफी यूजफुल है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मान लो टीसीपी और यूडीपी साथ में स्कैन करना है, तो आप सिंपल सी कमांड टाइप कर सकते हैं -SS और -SU, ठीक है। और आपके जो टारगेटेड वेबसाइट है बोल रहा है कि जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ इनमें, तो आपकी जो भी वेबसाइट है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसने अपना स्कैन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे साथ लाके शो कर दी है, जितनी भी अगर इसको स्कैन हुई है और नोट शो। और जो ये ओपन फिल्टर है, यानी कि या तो ये क्या नाम है फायरवॉल से, या ये हमारे डाउन है, ठीक है। और अगर आपको टीसीपी यूडीपी करना है तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगर आपको मान लो कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह स्कैन करनी है, nmap के पास काफ़ी सारी स्क्रिप्ट वगैरह है, 500-600 प्लस स्क्रिप्ट है, काफ़ी सारी स्क्रिप्ट है, ठीक है। मैं जैसे कि कोई भी स्क्रिप्ट लेता हूँ एग्जांपल की, कोई भी मान लो वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट जो उसकी चेक करती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी कमांड है nmap, ठीक है। nmap करेंगे -हाइफन SCRI, ठीक। तो सबसे पहले हमारी कोई भी, जैसे कि मैं मैप कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लेगी। ये हमारी वल्नरेबिलिटी चेक करेगी, यानी कि कोई भी अगर वेबसाइट में कोई भी कमी दिखती है तो इससे रिलेटेड वो बताएगी। अगर आपको एनुमेशन करना है तो आप ENUM का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से nmap में काफ़ी सारे स्क्रिप्ट वगैरह आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। nmap ने ऑलरेडी बना के रख रखी। अगर आपको कोई स्पेसिफिकली पोर्ट, यानी कि अगर आपको कोई भी स्पेशल पोर्ट जानना है, कोई 80, 22, ठीक है, कोई भी अगर स्पेशल पोर्ट है, अगर आपको जानना है अप है डाउन है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सी कमांड होगी गाइस, ये अभी अपनी वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो हम एक बार न्यू उसमें चलते हैं,
ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है -p। उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, nmap और -p, ठीक है। और कोई भी मान लो जैसे कि हमारा 80 पोर्ट HTTP का, तो वो करेंगे यूज। और हमको तो जैसे पता है कि ओपन है, लेकिन उसमें तो ओपन था। वेट ए मिनट गाइस, पहले में जैसे काफी ज्यादा ही, अब इसमें क्लोज दिखा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। शायद फर्स्ट वाले में शायद ओपन दिखाया था, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको मल्टीपल पोर्ट स्कैन करने हैं तो आप कोमा लगा के उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको 80 करना है, 443 करना है, 22 करना है, जो भी आपका मन करे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको मान लो रेंज में करना है, तो रेंज में करने के लिए आपको सीधा nmap टाइप करना है, ठीक है। आपको -p करना है और आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, यानी कि मैं मान लेता हूँ, रेंज कर लेता हूँ 1 से मान लो 6000, ठीक है, 6000। तो और हम अपना टारगेट दे देते हैं nmap.org, ठीक है। तो ये अपनी स्टार्टिंग शुरू कर देगा, जितने भी पोर्ट इसके बीच में आते हैं वो सारे पोर्ट को स्कैन करेगा और हमको रिपोर्ट बना के दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और अगर आपको SYN स्कैन करना है, यानी कि स्टील स्कैन, तो उसके लिए आप सिंपल है, अगर आपको जल्दी भी करना है, वो डिटेक्ट होने के चांस भी काफी कम, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है -ss लाइक nmap, ठीक है, nmap -s और nmap.org। तो इसके लिए हमें sudo परमिशन की जरूरत पड़ेगी गाइस। तो सबसे पहले हम अपनी पासवर्ड दे देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्कैन करके दे देगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और है, अगर मान लो आपको कोई भी चीज स्कैन करनी है और आपको उसको आउटपुट सेव करना है, ठीक है, तो जो आउटपुट है वो डायरेक्ट सेव हो, तो आपको कुछ ऐसा करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे फिर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और कोई भी इसको ऐसे नहीं चाहेगा कि हमारा वो ऐसे करना पड़े, ठीक है। और इसने पूरा हमारा स्कैन कर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड होगी, हम हमारा एक नॉर्मल आउटपुट देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो nmap करेंगे नॉर्मल आउटपुट, ठीक है, ON, ठीक है। और हम कोई भी मान लो कोई भी स्क्रिप्ट बनाते सबसे पहले एक बार पहले करते, जैसे कि देखो ये मैंने पहले भी यूज कर रखी है। तो एक nmap पड़ी है पहले से फाइल, तो हम एक दूसरी फाइल करेंगे, जैसे कि अभी देख सकते हो कोई भी फाइल नहीं है, हम इसको करेंगे कोई भी एक रैंडम फाइल लेते हैं, साइबर नाम की एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी कमांड है nmap करेंगे, ठीक है, हाइफन, ठीक है। और जैसे कि मान लो साइबर की फाइल बनाते हैं, आप किसी फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं अपना हमारा जो भी आपका टारगेट है वो आप देख सकते हैं, ये एक सिंपल से बेसिक स्कैन है, ठीक है। और जो इसका आउटपुट होगा वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि आखिर किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट और करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा पीपीटी के बारे में भी देख लेते हैं। जितने भी ये सारी चीजें वो पूरी कंप्लीटली हमारे चैनल पे आएगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, अगर आपको कोई वीडियो में कमी लगती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह किसी भी तरह की, अगर आपको लगता है मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हम उस पर पूरी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको भी सजेशन देना हो, कोई भी वीडियोस में अपडेट करना, लाइक जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, अगर वो
नहीं आ रही हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस तरह से पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक पूरी लिनक्स सीरीज भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपको लिनक्स अगर आपको सीखना है तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अभी तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक कमांड देखते हैं ट्रेस राउट की। ट्रेस राउट की सिंपल सी कमांड है, nmap करें, सॉरी गाइस, nmap ट्रेस राउट करेंगे, और अगर मान लो हमारा कोई भी टारगेट है वो हम टाइप कर देंगे। सॉरी गाइस, इसके लिए सुडो परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम अपना पासवर्ड फिल करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, सॉरी गाइस, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये नेटवर्क पाथ मैपिंग के लिए, अगर आपका नेटवर्क पाथ कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आपको nmap यूज करने के लिए आपको नेटवर्किंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में भी थोड़ा सा जरूर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं आप इस पे काफ़ी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और हम साइबर सिक्योरिटी के जो कोर्स, उसमें हम कंप्लीटली साइबर सिक्योरिटी के जो जो टूल्स वगैरह जितने भी हैं, हम उसको तो पूरा कवर करने की कोशिश कर ही रहे हैं। ठीक है, और कुछ कमांड्स है जो आपको खुद भी ट्राई करके देखनी होगी। कंप्लीटली वीडियो देखने से आप नहीं सीख सकते, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसने कंप्लीटली राउट बता दिया कि आपका यूजिंग 70 पोर्ट, यानी ट्रेस राउट में आपका 70 टीसीपी यूज हो रहा है। तो इस तरह से काफी सारे क्या नाम है कमांड्स है जो आप खुद भी ट्राई कर सकते, देख सकते हैं काफी। ठीक है, आप हेल्प ओपन कर सकते हैं nmap की। एक और है, अगर आपको एनोनिमस तरीके से अगर आपको कोई भी स्कैन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी एक कमांड है, तो उसके लिए कमांड है nmap, करेंगे -d और करेंगे फिर rnd, rnd। ठीक है, और हम अपना कोई भी टारगेट दे देंगे nmap.org। ठीक है, जैसे org करेंगे, सबसे पहले तो गाइस इसको कुछ ऑप्शन के लिए रूट परमिशन की जरूरत है, पर ये कुछ नहीं करें, थोड़ा मतलब सारे तो नहीं, लेकिन कुछ हमारा अब भी आउटपुट शो करेगा। ठीक है, या फिर रिसर्च के लिए आप यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लेगा, और ये तो ये आउटपुट, ये काफ़ी ज़्यादा आउटपुट होगा, कैंसिल हो गया इतने में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइमिंग वगैरह की, आपको फास्ट स्कैन करना है स्लो, ये तो है नहीं कि आपके पास हमेशा टाइम है, कम है। ये भी हो सकता है कि आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप आराम से कर सकते हो स्लो स्लो, लेकिन आपके पास अगर टाइम कम है तो आपको जल्दी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कमांड का इंतजाम किया गया है आपके द्वारा। ठीक है, तो सिंपल सी कमांड है, यहाँ पे होता है T5 से लेके T0 तक। ठीक है, T5 होता है फास्ट है, मतलब बिल्कुल फास्ट करेगा, फिर उससे स्लो T4, T3, T2, T1। ठीक है, T0 बिल्कुल स्लो होता है, स्टेबल तो लाइक ऐसे मान के चलो T3, T2, मतलब ये सब होता है। ठीक है, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल तो ये है। तो अगर आपको फास्ट स्कैन करना है तो आप T5 कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, आप -T5 का यूज करेंगे। अगर आपको फास्ट करना है, नॉर्मल करना है, तो आप T3 का यूज कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्लो करना है, बिल्कुल ही स्लो, तो आप T0 का भी यूज
कर सकते हैं। ठीक है, एक हम फुल कमांड देख लेते हैं वीडियो कंप्लीट करने से पहले। ठीक है, वीडियो भी गाइस काफ़ी लंबी हो चुकी है, अप्रोक्स हाफ एन आवर की वीडियो हो चुकी है हमारी। तो एक हमें कमांड कर सकते हैं, आप कहे कि आप खुद से प्रैक्टिस करें और आप कमेंट करके बताएं कि आखिर ये कमांड क्या करेगी। ठीक है, आखिर ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड आखिर क्या करने वाली है। ठीक है, ये कमांड क्या करेगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जरूर परमिशन करेगी इसको। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आखिरी जो कमांड अभी टाइप की क्या करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लें और हम बता दें कि हम इसी तरह का कंटेंट बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका वेट करते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, तो थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो इसने कंप्लीट स्कैन कर दिया है और इसने सभी पोर्ट्स वगैरह सर्विस वगैरह सारे इसने स्कैन किए हैं। और ये जो अभी हमने स्कैनिंग किया है इसमें काफ़ी टाइम लगा है, और अगर आप इस तरह के अगर स्कैन करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम देना पड़ सकता है। ठीक है, और इसने काफ़ी सारी चीज़ें स्कैन कर ली है। ठीक है, ट्रेस राउट वगैरह जितनी हमने सारी कमांड दी थी वो इसने कंप्लीट स्कैन किया है। आप कमेंट के बता सकते हैं कि आखिर ये किस काम आया मतलब क्या क्या इसमें यूज़ हुआ है। हमने पूरी जितनी भी ये है ये सारी कमांड हमने